काल ज्ञान अपने आप में जीवन की श्रेष्ठतम कला है। किस समय कौन सा प्रयोग संपन्न करवाया जाए जो कि अचूक लाभप्रद हो। जब रावण राम के उस अग्निबाण से घायल होकर गिर पड़ा तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि विजय में इतना फूलो मत, तुम ये मत घमंड में पड़ो कि तुमने रावण को गिरा दिया है। पृथ्वी से एक बहुत बड़ा विद्वान समाप्त हो रहा है। यह तो उसका एक अधर्म था कि किसी स्त्री का हरण करके ले गया और इसीलिए उसको यह दिन देखना पड़ा। मगर तुम जो गर्व में फूल रहे हो, तुम्हारे जैसे 50 और हजारों भी उसके चरण के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ और जो घायल पड़ा हुआ मृतुल्य है, मरने के करीब है, तुम उसके पास जाकर के काल ज्ञान सीख करके आओ जिससे कि सर्वत्र विजयी हो सको। लक्ष्मण को अच्छा तो लग नहीं रहा था कि मैं उस शत्रु के पास जाऊं और सीखने की बात करूं, मगर राम की आज्ञा थी। और राम ने कहा कि पिता ने दशरथ ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम किसी शहर में या किसी गांव में नहीं जाओगे, तुम्हें आज्ञा नहीं दी है गांव में नहीं जाने की, तुम लंका में जा सकते हो। तो अनमने भाव से लक्ष्मण गया और रावण पड़ा हुआ था और लक्ष्मण घमंड में चूर खड़ा हो गया और कहा कि मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण राम की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं और मुझे काल ज्ञान सीखना है, क्योंकि मेरे बड़े भाई राम ने कहा है कि संसार में जो काल ज्ञान का ज्ञान केवल तुम्हें ही, आपको ही है और आपके साथ ये ज्ञान समाप्त हो जाएगा। और काल ज्ञान का तात्पर्य है कि उस विशेष क्षण में कोई मंत्र प्रयोग, कोई चेतना, कोई दीक्षा, कोई मंत्र सिद्धि अपने आप में अचूक और अद्वितीय होती ही है और मैं वही सीखना चाहता हूं। रावण बोला नहीं, चुपचाप लेटा रहा। लक्ष्मण खड़ा रहा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 2-3 बार कहा कि मैं ये हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं। उसने आंखें घुमा करके उसकी तरफ देखा रावण ने और फिर स्थिर मुद्रा में वापस लेट गया और मंदोदरी को कहा कि तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है। इसका मतलब वो बोल तो रहा था, देख भी रहा था, सुन भी रहा था, लक्ष्मण को जवाब नहीं दे रहा था। लक्ष्मण गुस्से में एकदम पैर पटकता हुआ वापस उस सैनिक छावनी में आया जहाँ राम बैठे हुए थे और एकदम गुस्से में आग बबूले होगा कि मेरा इतना बड़ा अपमान आपको नहीं करना चाहिए था। उस जिसको हमने गिरा दिया वो बोले ही नहीं, इतना घमंड में चूर, और आपने मुझे वहां भेज दिया। काल ज्ञान नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। उनका लक्ष्मण पहली बार मालूम पड़ा कि तुम मूर्ख भी हो और तुम्हें इतना घमंड भी है। मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि काल ज्ञान का जो ज्ञान रावण के पास में है वह किसी के पास नहीं है और तुम्हें नहीं दिया तो तुम खड़े कहां थे? तुम्हें खड़ा कहा था, जहां उनका सिर था वहां खड़ा रहा बिल्कुल। तुम अगर शिष्य हो तो चरणों की तरफ खड़े रहो। वो ब्राह्मण विद्वान है, उसको ज्ञान है कि शिष्य की स्थान कहां होता है, तो तुम्हें मिलेगा। सिर के बल पर खड़े, सिर के पास खड़े होने तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, तुम वापिस जाओगे क्योंकि ज्ञान उसके साथ लुप्त हो जाएगा। लक्ष्मण फिर गया और चरणों की तरफ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं राक्षस कुल के अग्रणी रावण के सामने दशरथ नंदन लक्ष्मण आपके सामने खड़ा होकर के काल ज्ञान को सीखने की इच्छा प्रकट कर रहा। और रावण ने उसमें 60 श्लोक बोले और उन 60 श्लोकों में पूरे काल ज्ञान को समझा दिया कि एक क्षण विशेष में किया गया कार्य अचूक होता ही है और वह ज्ञान केवल रावण को ही था। और लक्ष्मण ने उसको पूरे देव उतारा उन श्लोकों को, क्योंकि काल ज्ञान का पहला श्लोक या पहला शब्द ही पूरा सरस्वती का शब्द है जिससे कि स्मरण रहता ही है। वापिस राम के दरबार में आया, राम की छावनी में आया और कहा कि मुझे पूर्ण रूप से काल ज्ञान रावण ने समझाया और वास्तव में उतना अद्वितीय
ज्ञान इस पृथ्वी पर किसी के पास था भी नहीं। आज का दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण था काल के हिसाब से। दीपावली उतनी महत्वपूर्ण होती है, होली उतनी महत्वपूर्ण होती है, अक्षय तृतीया उतनी महत्वपूर्ण होती है। उस समय पर किए गए प्रयोग को या मंत्र को उतारने की क्रिया को अगर कर लेता है तो उसका कार्य संपन्न होता ही है, उसमें असंभव हो ही नहीं सकता। असंभव तब होता है जब आप में घमंड हो, जैसा लक्ष्मण में था। असंभव तब होता है जब आप में विश्वास नहीं हो अपने आप पर, और असंभव तब होता है जब आपको गुरु पर विश्वास नहीं हो। जब तुम गुरु के सिर के ऊपर खड़े हो जाओगे, सिर के ऊपर खड़े होने का मतलब है घमंड तुम में हो जाएगा या भ्रम हो जाएगा, ये देगा तो नहीं देगा, दिया ही नहीं, मैं खड़ा रहा 15 मिनट तक, अकड़ के मारे पड़ा रहा, और राम के पास आ गए तो आपने भेज दिया, वो तो अकड़ में बिल्कुल पड़ा हुआ है, जबकि हमने गिराया, उसको मारा है, पटका नीचे पटका है और आपके पास भेज दिया। 3 कारणों से आप असफल होते हैं साधना में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको साधना दूर असफल हो जाए, आज तक नहीं हुआ तो असफल होगा कहां से, संभव नहीं है। मगर यदि तीनों चीजें आपके पास हैं तो 25 जन्म देने पर भी आप सफल नहीं हो सकते। गुरु पे श्रद्धा, जो भी गुरु आपका, कोई नाम सीमाली नहीं, अपने आप पर अटूट विश्वास कि मैं सफल होकर के ही रहूंगा। और तीसरा, उस मंत्र या उस साधना का बिल्कुल सही समय, उस सही समय का आपको ज्ञान नहीं है। वो ग्रंथ भी अपने आप में आजकल भारतवर्ष में नहीं है, क्योंकि पहले जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे वो ताड़पत्र और भोजपत्र तो बहुत बाद में आए। पहले तो एक गुरु शिष्य को सिखाता था, अंतिम समय में, मरने के समय प्रधान शिष्य को बुलाता था, उसको पूरी बात सिखा देता था जो जिसके पास ज्ञान होता था। फिर वो अपने शिष्य को सिखाता था, उससे मुंह के द्वारा इस प्रकार से ज्ञान बढ़ता गया। बाद में आके ताड़पत्र बने, ताड़पत्रों पर मंत्र लिखे गए और लिखे गए तो फिर स्मरण शक्ति कमजोर होती गई। मुझे याद है मेरे बचपन में ऐसे कई मेरे गुरु भाई थे या हम ब्राह्मण पुत्र थे, वो पूरा यजुर्वेद कंठस्थ था। जो हमें सिखाते थे उन्होंने कहा कि पोथी लेकर के तुमको सीखना ही नहीं है, ये पूरा याद करके इस अध्याय को आओगे तो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा यजुर्वेद कैसा पढ़ना है। और 40 के 40 अध्याय या 2000 पूरे यजुर्वेद के श्लोक पूरे कंठस्थ थे, आज भी कंठस्थ है, क्योंकि विद्या वही काम आती है जो कंठस्थ हो। मैं आज ब्रह्म पुराण को बोलूँ, ब्रह्म पुराण मेरे पास है ही नहीं और मैं आपके सामने खड़ा रहूं, या कोई आके चैलेंज दे दे कि ये मंत्र कहाँ से है, कौन से श्लोक से, कहाँ से, और मैं नहीं बोलूं तो शिष्यों के सामने तो मेरी हालत ये हो जाएगी कि शायद जिंदगी में खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। ये विद्या वही कहलाती है जो कंठ में बैठती है, और कंठ में वह विद्या बैठती है जहाँ काल ज्ञान में बिल्कुल सही समय पर कंठ में उस विद्या को स्थापित कर दिया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं आपको एक उदाहरण दूं इस प्रयोग को करने से पहले, तो मुझे मालूम है समय पर प्रयोग कराऊंगा। आप मनाली जाएं, मनाली हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। उस मनाली से 130 किलोमीटर आगे शिमला साइड में तत्तापानी करके गांव, वो सब लोगों को मालूम है, टैक्सियां जाती वहां। तत्तापानी से 40 किलोमीटर आगे गांव है लोरडी ग्राम। उसमें ब्राह्मण परिवार के कुल 60 घर है, 70 घर है, और वे आपस में ही शादी करते हैं, यानी ब्राह्मण में 2 गोत्र होंगे। उस गांव की लड़की आज पिछले 5000 वर्षों में बाहर गई नहीं, बाहर से बहू लाई नहीं, क्योंकि हमारी विद्या बाहर चली जाएगी। और इस युग में आज के 95 में भी आप उस जाकर टेस्ट करिए कि वहां जो बच्चे 5 साल के बच्चे जिनको सही ढंग से पेशाब करना नहीं आता, निकर बांधनी नहीं आती, और पूरा यजुर्वेद कंठ से बोल देंगे, पूरा आप ब्रह्म पुराण बोले, ब्रह्म पुराण सुना देंगे। आप कह देंगे गीता पर प्रवचन, आपको गीता पर प्रवचन बैठ जाएगा, उसको ये गाँव में क्या बोल रहा हूं, और बोल देगा पूरा। ये मेरी आंखों देखी घटना है। ये क्या चीज है, मैं भी वहां 5 महीने रहा उस गांव में केवल ये चीज सीखने के लिए कि ये उन 5 साल के बच्चों में चीज आई कहां से, क्या चीज है। और जब बच्चा वो करीब 1.5-2 साल का होता है तब उसकी जीभ पर एक विशेष समय में एक विशेष अक्षर अंकित कर देते हैं, अष्टगंध से उसकी जीभ निकाल करके उस पर अंकित कर लेते हैं, और उसको सारी विद्या अपने आप में कंठस्थ हो जाती है। आप जाके टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए कि मगर वो बताते नहीं वो समय कौन सा है।
किस क्षण विशेष में ये अंकित होना चाहिए, अष्टगंध में क्या चीज होनी चाहिए, उस समय में बिल्कुल चांदी की सलाखा से तो उसको अक्षर को उस जी पर अंकित कर देते हैं। उस बाद उसको स्कूल जाते ही नहीं, स्कूल है ही नहीं स्कूल गाँव में। और आपसे मुझसे ज्यादा बच्चे विद्वान हैं, 4 साल का बच्चा भी गीता पर प्रवचन कर 18 अध्याय बिल्कुल मौखिक कंठ। इसका मतलब काल ज्ञान अपने आप में एक अद्वितीय ज्ञान है। आवश्यक इस बात की है कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, आपको अपने आप में विश्वास हिला हुआ है। ठीक है, बैठ जाते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, बैठ तो जाए, गुरु जी ने कहा बैठ जाते हैं। अब ऐसा भ्रम रहेगा, ये पत्नी है तो पत्नी है, और सच्चरित्र है, बदमाश है, बदमाश जरूर होगी, दिल्ली की रहने वाली है, सही तो हो ही नहीं सकती। अब तुम्हारे गृह में सुखी हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। पत्नी में सोचेंगे सारा रोज जाता है, रोज 7-8 बजे आता है, अब इसका क्या भरोसा, ठीक है पति है चलने दो। कैसे गृहस्थी में सुखी होगा? न उसको तुम पे भरोसा है, न वो तुम पे भरोसा है। तुम बोले कितनी सौगंध दिला दो तो वो सोचेंगे ठीक है तुम सौगंध दिला दो, पर मैं समझती हूँ, सब जानती हूँ। 8-8 बजे आते हो तो मैं भी समझती हूँ कि क्या है, मैं भी 8-8 बजे घर आई हुई हूँ, मुझे ध्यान है। लो तुम क्या करोगे उसका? इसलिए विश्वास दिगा हुआ है। इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण था। दोपहर को तो मुझे ध्यान एकदम से लोग बैठे थे, दीक्षा दे रहा था, याद आया कि आज तो वो दिवस है। तो मैंने लोगों को कहा कि जिसकी इच्छा हो वैसा प्रयोग करे। मैं बैठा हूँ, एक संयोग होना चाहिए, मैं हूँ और वो दिवस भी आ गया है और प्रयोग भी संपन्न करवा रहा हूँ। अब जिसके भाग्य में वो कर लेगा प्रयोग, अब जिसके भाग्य में वो नहीं करेगा। वो तो अपने अपने भाग्य की बात, आदमी चलता है, भाग्य उसका आगे आगे चलता रहता है। एक बार पार्वती ने कहा कि ये दोनों पति पत्नी ब्राह्मण हैं और रोज हमारी सेवा करते हैं। आज 12 साल हो गए आपकी मेरी सेवा करते हुए। शिव महीने सूत्र का पूरा पाठ करते हैं, 108 बील पत्र चढ़ाते हैं, रोज गंगा का जल चढ़ाते हैं और अभी तक गरीब के गरीब है। आपको इतनी शर्म नहीं आती कि इस ब्राह्मण को धनवान बनाए? पत्नी तो अपने तरीके से बोलेगी। उसने कहा पार्वती तुम ठीक कह रही हो, पर इसके भाग्य में कुछ है ही नहीं। मैं भाग्य में कैसे नहीं? ऐसे मैं किसी जेब में 100 रुपये नोट डालूंगा तो 100 रुपये का तो नोट 100 रुपये का है। अब उसमें भाग्य कहाँ से आ गया बीच में? उन्होंने नहीं आप इसको करके देखिए, मेरे जितने गहने मैं आपको बता देती हूँ, ये गहने लीजिए, पोटली बांधिए और ऐसे जगह रखिए जहाँ की नजर पड़ जाए। कर लेता पर है नहीं पार्वती, तुम बेकार तुम करेंगे तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे गृह जीवन चलाना है और कोई रास्ता मेरा है नहीं। तो उसने सारे गहने आग की चूड़ियाँ वूड़ियाँ पार्वती ने उतार करके दे दी। उसने पोटली बांधी महादेव जी ने और वो रोज सुबह 4 बजे पंडित 4:30 बजे जो थोड़ा उजाला हो जाता था तब अपने घर से पगड़ी माता हुआ गंगा जल का लोटा लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आता। 12 साल से कंटिन्यूस। और वहाँ बीच एक पोटली रहती, लाल कपड़े बंधी हुई, क्योंकि लाल रंग तुरंत पकड़ में आ जाता है। बोले कितनी आँख कमजोर हो तो लाल रंग एक ऐसा है कि सीधा दृष्टि हो जाती है, इसलिए लाल बत्ती लगाते हैं। वो समझदार थे अंग्रेज, कार के पीछे लाल बत्ती है या लाल सिग्नल है या, क्योंकि लाल रंग तुरंत आंख पकड़ लेता है। तो लाल पोटली मांग रखती। ब्राह्मण घर से चला, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय करता। पोटली के 10 कदम पहले था तो उसने कहा कि मैं जल्दी तो नहीं उठ गया हूँ। उसने तारे वारे देखे, चलता गया और तारे टाइम तो 3-4:30 बजे का पोटली के पास में निकल गए और भगवान मंदिर में आकर गया नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर जिनका सुन देख लिया तो पोटली पड़ी वहाँ, ये नमः शिवाय सारा तारे गिनते रहे। जहाँ पोटली पड़ी वहाँ तारा गिनने लगे। अब बाकी देखता हुआ आ रहा था, जहाँ पोटली पड़ी भाई इसको तारे याद आए। नहीं है भाग्य में भाई, मैं तुम्हें पहले कह दिया। शिव जी जाकर के पोटली उठा के लाए। उसने कहा महाराज अब जो भी करना हो आप करिए, मगर इसका दरिद्रता दूर करिए। उसने कहा फिर समय आ जाएगा काल ज्ञान, मैं अपना इसका कर दूंगा। और उन्होंने समय आने पर उस ब्राह्मण को, और ये कथा मेरी नहीं, सिर्फ पुराण की कथा है, ये कोई मौखिक ऐसी सामान्य घटना नहीं कह रहा हूँ। मगर भाग्य में नहीं लिखा हुआ है तब भी काल ज्ञान के माध्यम से उस मंत्र को पाकर के आदमी उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जो स्थिति हमारे जीवन में अगर भाग्य में नहीं लिखी है विधाता नहीं लिखी। जब हम दरिद्री हैं, दुखी है, कष्ट है, पीड़ा है, अभाव है, तकलीफ है, बेचैनी है, नहीं प्राप्त हो रहा है, बहुत दुकान पर बैठे रहते हैं और नहीं दुकान में ग्राहक आ रहा है, उसके लिए काल ज्ञान। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में विशेष पर्व मनाए। दीपावली का एक विशेष फिक्स रखा टाइम। दीपावली में किस समय पूजन होना चाहिए, किस समय से किस समय के बीच में होना चाहिए। सिंह लग्न में होना चाहिए। सिंह लग्न 1:12 से आएगा, 2:17 रहेगा। उसमें उसका मध्यकाल कौन होगा? पहले उस समय का बाल्यकाल होगा, फिर यौवनावस्था काल होगा, फिर वृद्धावस्था काल होगा, फिर मृत्यु काल होगा। उसमें यौवनावस्था काल में लक्ष्मी का पूजन हो और अभाव हो ही जाए, ऐसा संभव ही नहीं होता। इतना ज्ञान, काल ज्ञान अगर है ही नहीं उस गुरु को, तो शिष्य को नहीं सिखा सकता कि दीपावली रात्रि को लक्ष्मी पूजन करना चाहिए।
और लोग लक्ष्मी की सुबह 7 बजे 8 बजे केवल खाना खाना है, पहले पूजन होना चाहिए। और जय लक्ष्मी माता 11 गत्तियाँ लगा के घी की आरती करते रहते हैं। घी 1.5 किलो जल गया, 1.5 किलो के पैसे ही वापस नहीं आते। लक्ष्मी माता 1.5 किलो के पैसे नहीं ला देती और साल भर में वो 1.5 किलो घी बेकार गया। लक्ष्मी माता क्या करे? वो चेतनी नहीं लक्ष्मी और तुम उसको मार दिए जला रहे हो। हे लक्ष्मी माता सुख संपत्ति दाता, हे लक्ष्मी माता सुख संपत्ति दाता, वो तो है ही नहीं माँ, तुम इसे घुमाए जाओ। देवता को चेतन होने का भी क्षण आता है, समय आता है, प्रत्येक समय का एक समय होता है। इसको काल ज्ञान कहते हैं। मैं चाहता हूँ पत्रिका में इसको कंटिन्यूटी करूँ काल ज्ञान के बारे में, और धीरे धीरे एक एक श्लोक का अर्थ करता हुआ वो एक ज्ञान रह जाए जो विश्वामित्र और रावण के पास था और संसार में 2 लोगों के पास ही था। विश्वामित्र ने कहा था राम तुम विजय नहीं हो सकते, रावण जैसे योद्धा को तुम्हें जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा तुम्हें आगे जाकर के, मगर तुम विजयी हो नहीं सकते। क्यों? तीर चलाना है तो टाइम को देख करके चलाना पड़ेगा, बाकी उस पंडित से विद्वान तांत्रिक तुम कैसे जीत सकोगे? पर लक्ष्मण उसको समझ नहीं पाया था, इसे राम को फिर लक्ष्मण को भेजना पड़ा। फिर वह घटना तो काल ज्ञान के बारे में भी इस प्रयोग को संपन्न करते हैं। यज्ञोपवीत आपके हाथ में, यज्ञोपवीत को ऊंचा उठाइए, खोल करके ऊंचा उठाइए। महिलाएं जब मैं कहूं तो इसको डबल करके पहन ले, पुरुष अपना दुपट्टा हटा करके पहन ले और उसमें राइट हैंड डाल दें, वो राइट हैंड आपको इधर का है। यज्ञोपवीतम परमेश्वर से लिंगोक्ता देवता में ध्यान नहीं होगा। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिरिया सहजम पुरुषात् आयुष मुग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलवत तेज एकदम तेनोपनहियामी। गले में पहन लो आप, डबल कर दे, जो महिलाएं हैं डबल कर दे, उसको डबल के गले में पहन लो, हाथ डालने की जरूरत नहीं। पुराना यज्ञोपवीत अगर है आपके पास तो उतार दीजिए। एतावदन पर अब हम शांत चित्त से बिल्कुल जो सिद्धाश्रम में इस स्तुति के माध्यम से अपने हृदय में उस काल को स्थापन करते हैं, उस मनोकामना देवता को स्थापन करते हैं, उस स्तोत्र का मैं आपके सामने पाठ कर रहा हूँ, जो कि अपने आप में बहुत पवित्र दिव्य है। सिद्धाश्रम जैसा स्थान तो ब्रह्मांड में भी कहीं नहीं है, और प्रत्येक शिष्य या योगी या सन्यासी या गुरु जा सकता है यदि उसमें अटूट आस्था हो और जाने की क्षमता हो। और अगर नहीं जाता है तो जीवन बेकार है, फिर मानो जीवन आपका लेना ही बेकार है। शास्त्र अनुसार 88,000 योनियों से भटकते हुए तो आप मानव जीवन प्राप्त करते हैं, और वह जीवन भी अगर बेकार चला जाएगा तो फिर आप और योनियां भटकते भटकते फिर न मालूम कब मनुष्य जीवन आपको मिलेगा। और मनुष्य जीवन मिल भी गया तो शायद गुरु मिले या नहीं मिले, और गुरु मिले और उसके बाद भी आपको उस पर भरोसा हो या नहीं हो, कई फैक्टर उसमें काम करते हैं। मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। हाथ जोड़ दे। पूर्वे सदा वा प्रणतं नमामि ज्ञानेव रूपं वदतं वदैव पूर्णोपमां पूर्णमदैव सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। आप बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं। न जानामि मंत्रं न जानामि तंत्रं न योगं न ध्यानं न ज्ञानं वदाम्यं। न जानामि पूजा अर्चनं न ज्ञानं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता मात्ररूपं त्वं पितृरूपं ज्ञानं स्वरूपं आत्मस्वरूपं रुद्रोर्वतां पूर्णमदैव तुल्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं
गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता न ज्ञान रूपं न ध्यान रूपं न पूजा न अर्चन न विद्या न ज्ञानम् अश्रुर्घ्य सदैवतां पहितं त्वमेव गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता अहं दीन ध्यानम् अहं मूकपूर्वं सदाहं भजामि सदाहं स्मरामि एको हि मन्त्रम् एको हि ध्यानम् गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता गुरुत्वं 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 आवाहयामि आवाहयामि प्राणस्वरूपम् आत्मास्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता भवाब्धाव पारे महादुःख भीरो प्रपंच प्रमीत प्रमाद प्रलोभ प्रकुर्वीत गंधम दुर्गंध देहम त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता दूसरी बार बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव तीसरी बार और त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या अनयाम पूजयाम सांगाय से परिवाराय से आयुधाय से शक्तिकाय पूर्णत्वं गुरु ज्ञान स्वरूपम ब्रह्म स्वरूपम चैतन्य स्वरूपम रुद्र स्वरूपम विष्णु स्वरूपम पूर्णत्व रूपम मम मनोकामना सिद्धिथाय सा पूर्णताय एतोस्मानं मम हृदये स्थापितं सां तुभ्यं चरणेस्मिन् तुभ्यं समर्पयेत तत्रादौ पुनः संकल्पम कुर्यात। संकल्प लीजिए, हाथ में जल लीजिए, ऐसा सोचिए आपके हाथ में जल। राजनाथ आगे कर लीजिए ऐसा। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे बटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बौद्धावतारे समसे समुद्र को समता
2022 मासे प्रतिभायाम रविवाश्रय प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मिया श्रीकार स्मरणम सकल मन इष्टकाम न सिद्धतम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम स भार्यस्य स पुत्रस्य स बांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य ससो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आपको गोत्र याद हो तो गोत्र बोलिए, जाति याद हो तो जाति बोलिए, और कोई गोत्र याद नहीं है तो निखिल गोत्र। अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। त्वाम शिष्यत्वम पूर्णताम प्राप्ता निमित्तम मनोकामना सिद्धताय सा पूर्णत्वम प्राण विचिंत रूपेण सा तद्मेतो स्वानम पूर्णत्व प्राप्ताम तुभ्यम समर्पयेत। जल छोड़ दीजिए, शिखा मंदनम छोटी गांठ लगाइए। नो सुनताय सपूर्वाय तो स्नानम मानस्तो कितने मानो आयुमानो गोकुमानो अस्वेगुमानो वीरान भाविनो वरिद्वा हवा में स्वास्थ्य तिलकम कत्वा। तिलक किया हुआ है, फिर भी आप तिलक करिए। नमो सुनताय सहस मूर्ते सहसपादा शिरोर्भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे नमः। अपवित्रम स्वाम, अपने शरीर को पवित्र करिए। इस हाथ में जल है, आपके बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से जल को अपने शरीर पर छिड़किए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान यस्मै पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। अस्तपक्षालम हाथ धो लीजिए। तत्रादुषाम, आपके सामने गुरु चित्र या यंत्र गुटिका है, वो आप हाथ में लीजिए। सिर को स्पर्श करूं, वहां पर गुटिका को आपने सिर में स्पर्श करें, जैसे आपके शरीर में पूर्ण रूप से गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में बन करके आपके हृदय में स्थापित हो सके, जिससे कि आप रोग जरा बुढ़ापा मृत्यु अकाल मृत्यु कष्ट पीड़ा दुख दारिद्र्य कष्ट से निवृत्ति पा सकें और अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें। इसलिए आपके शरीर में ही गुरु स्थापन हो, उस प्रयोग को मैं संपन्न करवा रहा हूँ। इस गुटिका को ऐसा पकड़ करके जहाँ जहाँ मैं स्पर्श करूँ वहाँ उसको स्पर्श करवाना है। ओम पूर्णकम सा पूर्वाय दोषमानम सकते कल्याणताम दायिना जानेगा। ओम एतो स्वामी सा बुद्धि शिवशांति वासुकी रूपेण महान गुरुम आवायामि स्थापयामि ललाटे भाग्य रूपम लक्ष्मी भाग्य रूपम गुरु एतो स्वामी सा दीर्घा एतो स्वानम सकते कल्याणताम दीर्घश्याम दीर्घोपराम पूर्वासाम भाग्य रूपेण गुरुम आवायामि स्थापयामि तत्रादो नेत्रो सूर्यचंद्र रूपेण गुरु स्थापयामि। ओम आकर्षण दशात्मान निवेशन तुमनिचा हिरण्येन वितारेना देवो यादुनाम कृष्ण इमं देवासुन गुरुसुवर्धन महते क्षपाय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्या येन्द्र सेन्द्रियाय इमं अमुक्षपुत्रम अमुक्षेद्रमसे विषय कवो मीरांजस्मस्मा कम ब्राह्मणा नागुराजा सूर्यचंद्र रूपेण गुरु मम नेत्रो नेत्र रोग निवृत्ति योगं स्थापयामि तत्रादु नासिकां घ्राण रूपेण स्थापयामि एतोस्मानं सख देकनानन नमस्ते श्री कृष्णनाथो अस्मत्पंतु हितया पाद को गुंसियो भव। मुंह पर, मुंह से थोड़ा सा दूर रखिए। मुखोसा एतोस्मानं सख देकनानन मुखोसा एतोस्मानं वचन सिद्धि प्राप्त निमित्तम मंत्र सिद्धि प्राप्त निमित्तम एतोस्मानं मम जिह्वायां गुरुं स्थापयामि कंठे सरस्वती रूपेण गुरुं स्थापयामि। ओम शाम पूर्वां बृहस्पति अतिदर्जो अरेहाद मदिभाति कृतमजनेको यदि दैत्य वासर प्रजां तत्स्वां सुदृढ़ं देहितं तां पुरुषं गुरु कंठे स्थापयामि। वक्षस्थले पूर्ण पौरुषं स्थापयामि। सौंदर्य पौरुष स्थापयामि। गुरुत्वं सा इंद्रं देवी ऋषो मर्तो निवर्तमानो वनतेन्द्रं देवी ऋषो मर्तो निवर्तमान वंदितं देवी ऋषो मर्तमान एवं नमजमानं देवी सुषामान कीर्तां निवर्तमान भवन्ता पूर्ण हृदय पूर्ण वक्षस्थले तां गुरुत्वं बल बुद्धि ओज साहस पूर्णतः सौंदर्य प्राप्त निमित्ताम साधु हृदय खड्डा सा है वहां पर हृदय सामिदमामी पूर्णतम गुरु स्थापयामि इदम विष्णु विच प्रमेत्रे धान देवदम्मा समूढ़ शिपागु स्वाहा विष्णु रूपेण गुरुम आवाय मम हृदय पूर्ण रूपेण हृदय कमल मध्ये संस्थाप्याम गुरुम स्थापयामि। तत्रादोदरे अन्नपूर्णा रूपेण पेट पर अन्नपूर्णा रूपेण महाभ्यम सा पूर्वसा एतो स्वानुकृते कल्याणताम नाभो साधयामि ते उपस्थे गुण रक्षा अन्न पूर्ण रूपेण गुरुम आवायामि स्थापयामि। तत्रादु नाभो नाभि के ऊपर ओम ब्रह्मा रूपेण गुरुं स्थापयामि। ओम ब्रह्म जिज्ञानं प्रथम पुरुषात् विषीमतः सुरुचो वेनिनाव सबुद्धिया उपमा सृष्टा सहतश्चाजो नीमा सहतश्च विवाह तत्रादु ब्रह्म रूपेण गुरुं मम नाभो आवायामि स्थापयामि। बाहुभ्यां दोनों बाहों पर बाहुभ्यां बलमंद्रुमस्तो में क्रम बीजम आत्मान स्त्रोम पूर्ण सांपूर्तम अविदम पूर्ण विजय प्राप्त निमित्तम विजय गुरु आवायामि स्थापयामि। पृष्ठतो पूर्ण पीठ के ऊपर पृष्ठतो सा पूर्ण एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घो एतोस्मानं
सातभ्यम संपर्दे। अब इसको फिर से नाभि तक वापस एक जगह में, नाभि से नीचे नहीं जाना। ओम पूर्वोदो स्वानुम चैतन्यम पूर्ण गुरु आवायामी चैतन्यम सा पूर्ण चैतन्य रूपेण मम समस्त शरीर गुरु रूपेण चैतन्य सातभ्यम संपर्दे। यंत्र को सामने रख लीजिए, हाथ में लीजिए दोनों। आप नेत्र, वो आपके हाथ में यंत्र है, आपके नेत्र मेरे नेत्रों के सामने हो और मेरी आंखों में देखें और यथासंभव पलक नहीं झपकाएं, कोशिश अगर पलक नहीं झपके। और बिल्कुल मैं मंत्र बोलूंगा प्राण चेतना युक्त, वह आप अपने साथ में बोलें, मतलब सुने पूर्ण रूप से। और आपके नेत्र बिल्कुल मेरी तरफ दृष्टिगोचर हो और वो हाथ आपके ऐसे हैं जिसमें आपको कोई पता है। ओम दीर्घो स्वानम सख विकलांतम मम समस्त शिष्य नानता पूर्णतम हेतु काल ज्ञानता पूर्णतः धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अवताम पूर्णतः मात पूर्वांतम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारतम सुख सौभाग्य प्राप्त निमित्तम चैतन्यम स्थापयामि सुषम कल्याणतम दीर्घो 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 अंकम चंदनतम पमनेशम बिंदुराय मृदय मृदय मलय मलय जागृत जागृत तोट तोट दीप्तम दीप्तम पाम पीम पुम पाप्ति पूर्णा खान की खूंके चिता शान शीन शू सप्तश्री रूपाय रिंकारी के क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपयों से समलक्षण गाते जयंकारी वदानी विचिता धान दीन धूम धूजते पत्नी वाम भी ओम बागश्री कांति तुम कालिकी देवी स्थान श्री सोमेश प्रभु हुं हुं हुंकार रूपिणे जन 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 प्रदानी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवाम नेति नोना अंकम चंदन तम व्यंसम बिंदुवाय मर्दया मृदा पूर्वाय तो स्वानु पूर्णत्व गुरु परम श्रेष्ठ रूपेण ब्रह्म रूपेण ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपेण ताम मम समस्त आवायामि स्थापयामि मम सर्वत्र विजय प्राप्ताय समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थ सर्व चैतन्यम सा एतोस्मानम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम सा एतोस्मानम गुरु ब्रह्म रूपेण रुद्र रूपेण चैतन्य रूपेण समस्त काल रूपेण एतोस्मानम पूर्णता प्राप्त निमित्तम मम जीवनोताम अभाव दुर्भिक्ष अकाल पूर्णताम सा कष्ट पीड़ा निवारणम दुख दारिद्र्यनाथम रोग मुक्ति निवारणार्थम सुख सौभाग्य प्राप्त निमित्तम सा एतोस्मानम सकल कल्याणताम पूरा इदम इदमो ज्योति पूर्वा सातभ्यम इदम संपर्दे। दोनों नेत्रों से लगा करके गले में धारण कर लीजिए। इसको आप चाहें तो चैन में फिरो करके पहन सकते हैं भविष्य में गले में यह पहना रहना चाहिए 24 घंटे, ये बहुत जरूरी है। गुरु स्तुति हाथ जोड़ पहन लिया, हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगुलं एते गिरिं यत्कृपात मंदे परमानंद माधवम गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु मंत्रम दद्यात्, मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, इसके साथ ही स्मरण करो। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये मंत्र मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, फिर इस मंत्र को अब देने की क्या फायदा हुआ? जब एक बार दे चुका हूँ अब क्या जरूरत? उसमें मंत्र आपको दिया था, इसमें आपके शरीर में उतारा है, ये डिफरेंस तो है। उसमें आपको कानों के द्वारा मंत्र दिया ही था केवल, इस समय उस काल ज्ञान में पूरे शरीर में जो शरीर चैतन्य हो गया है, इस पूरे मंत्र को आपके रोम रोम में उतारा है। जब रोम रोम में उतारा है तो प्रत्येक रोम अपने आप में आपका जीव तो बोलेगी कम, और रोम प्रत्येक रोम आपका गुरु मंत्र उच्चारण करता ही रहेगा। इस दृष्टि से ये मंत्र आपको वापस नहीं दिया गया। अपने घर में एक गुरु चित्र स्थापन करना चाहिए, होगा आपके गुरु चित्र स्थापन होगा, और गुरु चित्र हो जहाँ भी आपका पूजा स्थान हो और जहाँ भी आपके महत्वपूर्ण स्थान हो, ड्राइंग रूम हो और चाहे शयन कक्ष हो, हरदम वह उसकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहे। आपने अभी तक जीवन में गुरु के महत्व को समझा नहीं है, और मैं भी आपको समझा नहीं पाया, क्योंकि मैं बोलने में संकोच करता हूँ। तो जब मैं गुरु उच्चारण करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, ये सोचें गुरु जी अपनी खुद की बड़ाई कर रहे हैं। तो मैं संकोच उससे कर रहा हूँ, और आप इसी नहीं समझ रहे हैं कि अपनी खुद की बड़ाई कर रहे हैं। ये तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि अरे गुरु अपने आप को मान कहता ही है, इसलिए मैं संकोच कर रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मेरा शरीर आपका गुरु है ही नहीं, मेरा आपका कोई संबंध नहीं है। मेरी जो आत्मा, मेरे जो ज्ञान है वह आपका गुरु है।
इस शरीर से कोई मतलब नहीं है आपका। इस शरीर तो नानक नाम है, मुरलीधर नाम होता है, किशन लाल होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास ज्ञान है, आप उस ज्ञान की पूजा कर रहे हैं, वो ज्ञान आपका गुरु है। और मेरे प्राण, मेरी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। न तो आप मेरे भाई हैं, न बंधु हैं, न बेटे हैं, न बेटी है। शारीरिक संबंध आपका मेरा है ही नहीं। शारीरिक संबंध तो केवल स्वार्थ में होता है। पत्नी के साथ शारीरिक संबंध होता है तो बस वो चरणों की दासी होती है, इसलिए मतलब आप उसको रोटियां खिलाते रहते हैं। जो वो बीमार होती है तो 2 चार पानी पिलाते, कम फूटे उसके साले। आप बीमार पड़ के देखिए, 1 महीने 20 दिन तो सेवा करेगी, 21 दिन सोचे साला पानी पिला देंगे कि दाई रख लीजिए, साला पिलाती रहेंगे। ये साला मरे ही नहीं, पड़ गया तो पड़ गया, साला उठ ही नहीं, लगवा हो गया, साला कब मरेगा क्या होना। ऐसे ही संबंध है। और ये वास्तविकता है। हम ब्रह्म में जिंदा है कि हमारी पत्नी, हम ब्रह्म में जिंदा है कि हमारे बेटे हैं और ये हैं। आप भी एक्सपेरिमेंट कर देखिए, बेटा मैं तो ये सारा 5 लाख रुपए दान कर रहा हूँ गुरु जी को, आज निश्चय कर लिया और जा रहा हूँ। आप उसका एक्शन देख लीजिए। सीधा आपके सामने खड़ेगा, दिमाग खराब है, आपको भी खराब होगी, पत्नी खड़े सामने खड़ी हो जाएगी, सब खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारे बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या, हम किस लिए हैं, हम बेटे हैं नहीं है, हमें नहीं मानोगे। मालूम पड़ जाएगा क्या संबंध आपके, आपके साथ संबंध है, आपके पैसों के साथ संबंध है, 2 मिनट मालूम पड़ जाएगा। एक जसवंत सिंह जी महाराजा थे जोधपुर में, वो एक शीशम का खंभा था और शीशम के खंभे के ऊपर सोने की चादर लपेटी हुई थी। और जोधपुर के उमेश सिंह जी महाराजा के पिता थे जसवंत सिंह, वो उनको अठयोग क्रिया आती थी। उनका देख तो लें कि क्या स्थिति बनती है। और उन्होंने उस खंभे के ऊपर पांव दोनों अटका करके और समाधि इसी ले ली और बिल्कुल अकड़ गए, जैसे प्राण उसमें नहीं है। अठयोग में क्रिया होती है जहाँ नाड़ी भी बंद सी हो जाती है, हृदय की धड़कन सी बंद सी हो जाती है, अठयोग की प्रक्रिया है। तो ऐसा करके लेट गए। अब लोगों ने कहा महाराजा को उठाओ, माँ को ले जाओ, महाराजा को ले जाओ। और महाराजा अकड़, जब आप मुर्दा शरीर का देखते अकड़ जाता शरीर बिल्कुल। उसको आप पाँव अगर टेढ़ा है तो सीधा कर ही नहीं सकते, मुर्दे के पैर को आप सीधा नहीं कर सकते, सीधा है तो आप तिरछा नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल ठूंठ की तरह अकड़ ही जाता है। जो समाधि लेते हैं पालकी में तो सिर बैठा है तो बैठा ही रहेगा, फिर आप उसको लेटा हो तो नहीं लेटेगा, टूट तो जाएगा मतलब वो बैठेगा नहीं। और खंभे में पैर अटके हुए, तो मंत्री ने कहा खंभे को काट लो। तो मान लो खंभे को क्यों काट रहे हो, पैर काट लो। अब मरा हुआ तो आदमी है ही, अब खंभे को, सोने के खंभे को सब टूट जाएगा, अब मरे हुए आदमी का पैर काटो। अब ये तो हुई महारानी, ये उसके पति जिसके बिना एक सांस ले नहीं पाती थी। और उसके बाद जसवंत सिंह को ऐसा झटका लगा, ये क्या पत्नी है, ये मेरी पत्नी है जो मेरे पैर काट करके खंभे को बचाना चाहती है, पैर काटना चाहती है। उसके बाद में तो सारी दौलत सब कुछ, कभी धर्मशालाएं बना दी, मंदिर बना दिए, उसको अक्ल आ गई कि ये सब शारीरिक संबंध है। आत्मा में शारीरिक संबंध नहीं, आत्मा संबंध है। आप मेरे बिना रह नहीं सकते, मैं भी आप बिना नहीं रह सकता। मैं चिल्लाता रहता हूँ, चीखता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। आप भी दौड़ दौड़ के वापस आते ही रहते हैं, चाहे आप मन में कितनी गए कि रात को 8 बजे साले यमुना पार जाना है, ऊपर से आए नहीं, ऊपर बैठे रहते हैं। आप गालियाँ देते रहिए, मेरे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि शरीर को गालियाँ लगती नहीं, मैं सुनता ही नहीं। आधे आत्मा तो शुद्ध ही। मेरा आशीर्वाद है कि आपके प्राणों के आत्मा के संबंध बने रह सकें और मैं आपको ऊंचाई पर उठा सकूं, सिद्धाश्रम तक ले जा सकूं। ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ। और तब हो पाएगा जब आपका पास आ सकेंगे, मिल सकेंगे। जब मैं देखूंगा तभी तो हो पाएगा। खड़े हो जाएं, आरती करते हैं। ओम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वं
गुरुदेव भगवान की। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की रे, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की रे, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। लोग कहें दीवाना हूँ मैं, लोग कहें दीवाना हूँ मैं, ना ही खबरिया तन मन की, ना ही खबरिया तन मन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। प्रीत करी मैंने मैं बावरिया, प्रीत करी मैंने मैं बावरिया, सब लोग सुध मोरी संवरिया, आँख लगी रे तोरे दर्शन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की रे, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी लागी रे, लागी 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 रे, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की रे, मोहे लागी लगन तो